वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि नून लीग का बयानिया है, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। कोई शर्म होती है, हया होती है। नून लीग के वो लोग जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस वक्त डॉक्टर शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। आज आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स कल से हो रही हैं, उसके ऊपर बात करने की मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरत है। और इसलिए ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है बात, वो इसलिए ज़रूरत है कि अगर आपको याद हो तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो शख्स था जो नवाज शरीफ साहब को जेल में 3 बार मेरी मुलाकात हुई और मैं उनको देखता रहा कि वो कितने बीमार हैं। मेरी उनसे बड़ी लंबी एक्सटेंडेड डिस्कशंस भी हुई। फिर वहाँ पर एक एमरजेंसी हॉस्पिटल भी बनाया गया जिसको उन्होंने एक दिन भी इस्तेमाल नहीं किया और वो बड़ा क्लियर था कि वो किसी ना किसी सूरत यहाँ से जाना चाहते हैं। तो 3 मरहलों में क्विकली बात करूँगा, 5, 6, 7 मिनट की बात करेंगे, फिर आपके सवाल लेंगे। बहुत ही मैं क्विक बात करूँगा, शॉर्ट। मैं सबसे पहले मीडिया के दोस्तों से सवाल रखना चाहता हूँ। आप और हम इंटरफेस के 2 हिस्से हैं। हम भी आप ही के साथ, आप ही के कुलीग इस तरफ काम कर रहे होते हैं, मीडिया के लोग। तो इसलिए आपने बुरा नहीं मानना, ये ऐसे ही जैसे आप हमसे सवाल करते हैं, आज मेरे आपसे सवाल हैं कि आपने शरीफ खानदान से, मीडिया ने ये क्यों नहीं पूछा कि आपका कोई एक बयानिया है इस बात पे? सबसे पहले हमें बाजी का पूरा ब्रिगेड, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब खुद, पाकिस्तान के जयद बड़े बड़े नाम जो हमारे 8-10 बड़े टॉक शोज हैं उनमें भी कुछ नाम, उन सब ने जिस तरह फोन तड़थली तो लगता है ना सर, उन्होंने तड़थली मचा दी। और तड़थली क्या थी? नवाज शरीफ बीमार हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह अभी भी उनको लंबी जिंदगी दे। तो मेरे ते ना पाया जावे जुमला जो कहते थे उन्होंने पाओ। वो क्या कहते थे? नवाज शरीफ बीमार हैं और मरने लगे हैं। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूं, ये मरने लगे हैं मेरा जुमला नहीं है। मैं सिर्फ जैसे एक सहाफी डिलीवर करता है जुमला, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं जुमला। नवाज शरीफ बीमार हैं, मरने लगे हैं, ये पहला बयानिया था। फिर बयानिया आया, हमसे पूछा गया, अदालतों पे भी जब इसी तरीके का काम किया गया तो एक अदालत ने हमसे पूछा कि अगर नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को कुछ हो गया, जिसका दूसरा मतलब था कि अगर वो मर गए, जो कि ये कह रहे थे कि वो मरने लगे हैं, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? फिर अगला बयानिया आया, अगर वो मुल्क से बाहर जाके उनका इलाज ना हुआ और अस्पताल में वहां दाखिल ना हुए क्योंकि वो शदीद अलील हैं, तो उनकी जिंदगी को खतरा है। मीन फिर वही बात थी, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन इनका कहना फिर यही था कि वो मर जाएंगे। फिर हमें बताया गया वहां पहुंचते ही कि उनका सख्त इलाज चल रहा है। ये चौथा बयानिया, उनका सख्त इलाज चल रहा है। फिर 5वां बयानिया आया कि कोरोना की वजह से इलाज रुक गया है, ये बयानिया आया। अच्छा, उसके बाद फिर अगला बयानिया आया जो मरियम सफदर साहबा ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि इलाज तो कोई मसला ही नहीं है, मियां साहब ठीक है। ये शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट है टेलीविजन के ऊपर। वैसे वो बैकी बातें करते हैं अक्सर, लेकिन बहरहाल ये स्टेटमेंट मौजूद है उनकी कि इलाज मसला नहीं है, मसला है कि अगर उन्हें यहां पर इंसाफ मिले। इंसाफ उनका था वो जस्टिस क्यूम वाला इंसाफ मिले। अगर मर्जी का, अगला बयानिया था 7वां, कि अगर हमें मर्जी का इंसाफ मिले। मर्जी का लफ्ज उन्होंने कहा नहीं, लेकिन कहने का मतलब यही था। ये 7वां बयानिया था, तो नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। फिर 8वां था, बाजी मरियम ने कहा कि अगर मुझे इंसाफ की, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जस्टिस क्यूम वाले इंसाफ की गारंटी दें तो मैं आज शाम को ही अपने वालिद को यहां ले आती हूं। यह आपने स्टेटमेंट सुन रखी है ना मीडिया ने, मैं कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा ना सर। ये कश्मीर में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इलेक्शन में। फिर 9वां बयानिया आया जो आज ही था। आपने फिर एक बुरी खबर सुनी
जिस पे दिल बड़ा रंजीदा है कि प्लेटलेट्स फिर गिर गए हैं। ये आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि उनके प्लेटलेट्स फिर गिर गए हैं और अब वो सफर नहीं कर सकते जहाज में। तो वो आएंगे तभी जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो सफर कर सकें। मैं यकीन से आपको कहता हूं कि वक्त की कमी की वजह से ये 9 बयानिए मैं याद कर सका, बयानिए और भी होंगे। तो पहले तो मीडिया अपना रोल प्ले करे। मेरी 10 बदस गुजारिश है, मैं कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने बिल्कुल इसमें गुस्से में नहीं आना। किसी दोस्त में मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप तो सवाल करते हैं जो कैमरों के थ्रू हमारे मीडिया के दोस्त देखते हैं। बिल्कुल किसी को एक्यूज नहीं कर रहा, सिर्फ 10 बदस गुजारिश कर रहा हूं कि आज जब आपको ये टॉक शोज में मिलें तो इनसे सवाल करें कि ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆ है ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 9ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 9ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। What is the real truth out of these 9 जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आपका बयानिया है। अब बाजी का जो 8वां बयानिया मैंने बताया कि गारंटी दी जाए, तो बाजी को मेरा पैगाम है कि आपको मैं एक जिम्मेदार ओहदे से पूरी तरह से गारंटी देता हूं कि आप अपने वालिद को शाम तक लाएं, वो सीधे जेल में जाएंगे, आप लेके आएं। ये हमारी आपको मुकम्मल गारंटी है फौरी तौर पर। अब आगे चलते हैं। ये वो लोग हैं जो हमें कहते थे कि इन्हें फोन नहीं आया। फोन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आना है। फोन आना या ना आना, आप तो लोगों को ये बताते थे ना कि फलां मुल्क का प्रेसिडेंट मेरे फुफी दा पुत्र है, फलां मेरी मासी दा पुत्र है, फलां से मैंने साड़ी ली है, फलां को मैंने अपनी मिल के अंदर 500 वर्कर्स का वीजा दिया है, फलां को मैं हुरियत वालों को छोड़ के उसको मिला हूं तो अब वो मेरी मासी का पुत्र बन गया है। हम को ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि धरती का एक ही पुत्र है, वो इमरान खान है, और बाकी जितने मुल्कों से वो मिलते हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मिलते हैं, अपने जाती रिलेशनशिप बनाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलते, और ना मुल्कों के सरबराहान के जाती रिलेशनशिप होते हैं, बल्कि वो अपनी अपनी स्टेट का इंटरेस्ट देखते हैं। जो पाकिस्तान की स्टेट का इंटरेस्ट है उस पर हम खड़े रहे, अगर हमारी स्टेट के इंटरेस्ट पे कोई हमारे साथ आएगा तो सत बिस्मिल्लाह, वरना हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। तो फोन आए ना आए, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बहरहाल, गेटिंग बैक टू द पॉइंट, ये वो लोग इसी बेशर्म चेहरों से कहते थे कि इन्हें फोन नहीं आया। और चलें भाई, हमें तो नहीं आया, हम तो को माल पानी भी लूट के उस मुल्क में नहीं लेके गए थे। आप लोगों के तो वो रूहानी इक्तसादी मां बाप हैं, आपको उन्होंने अब घर से निकल जाने को कह दिया है, आपका वीजा एक्सेप्ट नहीं किया, तो कोई शर्म है या वो भी प्लेटलेट्स की तरह नीचे चली गई है। तो आपको अगली मैं खबर दे दूं कि नवाज शरीफ साहब ने वहां वीजा अप्लाई किया, उन्हें लगा कि कोई लाहौर का इदारा है जहां पर बात करेंगे तो क्योंकि इनके पुराने सियासी यतीम बैठे होंगे जिनको भर्ती इन्होंने किया, प्रमोट इन्होंने किया, वो जड़ें बना के बैठे हुए हैं, और वो इनको फट से वीजे की हो जाएगी एक्सटेंशन। तो नवाज शरीफ साहब ने वहां पर अप्लाई किया और वहां जो कहानी सुनाई वो ये बनाई कि मैं बड़ा मजलूम आदमी हूं, मैं बड़ा बीमार हूं, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए थे, मैं पाकिस्तान से यहां इलाज करवाने आया हूं। और पाकिस्तान की रिपोर्टें साथ लगाई इन्होंने जो उस वक्त की थी, पाकिस्तान की रिपोर्टें साथ लगाई, बताया कि मैं बड़ा बीमार हूं और मेरा वीजा एक्सटेंड कर दिया जाए। उधर आगे जो साहब बैठे थे उन्होंने पूरा केस देख के इन्हें 2 मौके दिए कि बंदे दे पुत्र बन जाओ। इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की कि ये आपका बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, यहां ऐसा काम नहीं चलता। जब 2 दफा मौका देने पर ये बाज नहीं आए तो तीसरी बार उन्होंने जवाब दिया, इनसे पूछें लाएं वो डॉक्यूमेंट। आप जब वीजा यहां एम्बेसी में लेने जाते तो आपको रिजेक्शन का एक लेटर मिलता है, आप सबको पता है। आप यहां किसी भी मुल्क की एम्बेसी में जाएं, जब रिजेक्ट होता है तो आपको लेटर देते हैं। यूके में भी आप सबको पता है कि लेटर मिलता है। ये लाएं, मीडिया को रिलीज करें वो लेटर, कभी भी नहीं करेंगे
क्योंकि उस लेटर पे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने इनको वापस ये कहा कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि आप बीमार हैं और आपकी जो सरगर्मियां हैं वो मैच नहीं करती। आपको शायद ये पता है कि पिछले 5-6 साल से तमाम दुनिया की इमिग्रेशन आपके सोशल मीडिया की एक्टिविटी को ट्रैक करती है जब वीजा एप्लीकेशन का फैसला करती है। काशिफ साहब, दूसरे दोस्त जो जर्नलिज्म के लिए बाहर ट्रैवल करते हैं आप में से, उनको इस बात का पता है कि अब आपको सोशल मीडिया हैंडल्स, अकाउंट्स की डिटेल वीजा फॉर्म के साथ देनी पड़ती है। जब उन्होंने मियां साहब की सारी एक्टिविटीज देखी तो उन्होंने कहा कि जनाब तुसी बोल रहे हो झूठ, तो मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो आपका पुराना वतीरा है झूठ बोलना। लेकिन वहां जस्टिस कयूम नहीं बैठे हुए, वहां पर उन्होंने कहा कि आप सच बोलें, ये हरकत मत करें, जब तक नहीं बोलते आपका वीजा रिजेक्ट है, और आप जाकर रिपोर्ट्स लेके आए इस मुल्क की और हमें दिखाएं कि आप वाकई बीमार हैं। अगली इंफॉर्मेशन यह है कि मुख्तलिफ डॉक्टरों के साथ राब्ता किया गया, जिनमें से कोई 2 पाकिस्तानी डॉक्टर भी थे। उन्होंने बताया कि मियां साहब